जैसा मैंने आपको बताया था कि दान और पूजा ये भी वैयावृत्ति है, ये श्रावकों के लिए है। दान को इसलिए वैयावृत्ति में ले लिया कि आप आहार दान, औषधि दान आदि जब करते होते हैं तब साधु के लिए शारीरिक सहायता मिलती है, मानसिक प्रसन्नता होती है, वे निराकुल चित्त होकर के अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा श्रावकों के द्वारा दिए गए आहार दान, औषधि दान आदि भी वैयावृत्ति के अंतर्गत उसके लिए आचार्यों ने ग्रहण कर लिया है। रही बात पूजा की, पूजा भी एक प्रकार का शुभ कर्म है। इसे भी आचार्य देव ने उसी आवश्यक में ग्रहण कर लिया है। जिनेंद्र भगवान की ये सेवा है, आप प्रभु की सेवा करो, प्रभु की भक्ति करो। मंदिर में अपना समय देना, मंदिर में योगदान देना, श्रम दान देना, मंदिर को नीट एंड क्लीन रखना, साफ सफाई रखना, देख रेख करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, मंदिर का सामान जहाँ तहाँ बिखरा होता उसे व्यवस्थित कर देना, ये सब तुम्हारी सेवा वैयावृत्ति में इसके लिए अंतर्भूत कर लिया जाएगा। भगवान के मंदिर को तुम जितना अच्छा रखोगे, तुम्हारा मन मंदिर उतना ही अच्छा होगा। मैं तो यहाँ पर जब वैयावृत्ति की बात करता हूँ तो इस वैयावृत्ति की चर्चा में ये बात निश्चित हो जाती है कि आपको अपने जीवन में बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ, इस भावना को लेकर के आप जब दूसरों के उपकार की बात करते हैं तभी आपके लिए उसका फल प्राप्त होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान संग साधु मनोज्ञानाम इत्यादि ये सूत्र दिया है। सूत्र का तात्पर्य ये है कि आप किनकी सेवा करें। देखिए, आप ग्रस्त लोग हैं, आप दवाई पानी अपनी खुद कर सकते हैं। यहाँ आपकी सेवा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बेटा बहुओं ने, पोता पोतियों ने यदि आपकी देख रेख नहीं की, आप उठाएंगे गाड़ी, स्वयं आप जा कर के हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। आप इंजेक्शन लगवा लेंगे, सलाइन ले लेंगे, दवाई ले लेंगे, किंतु साधु क्या करेगा? साधु संघ में 10 प्रकार की व्यवस्थाएं बतलाई हैं। आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते, कोई साधु तपस्वी होते हैं, कोई शैक्ष साधु होते, कोई गिलान साधु होते, गिलान का मतलब कोई रोगी साधु होते हैं, कोई साधु गण अन्य सौसंग परसंग के साधु भी होते हैं, कोई वयोवृद्ध साधु होते हैं, कोई साधु जो हैं बाल साधु होते हैं, तो कोई मनोज्ञ साधु होते हैं। इन सबकी वैयावृत्ति करने का जो क्रम यहाँ पर बताया है वो यह है कि आप हजारों लाखों लोगों के लिए आहार भोजन आदि करा करके जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, उससे भी अधिक पुण्य आपके लिए एक आचार्य की सेवा, एक आचार्य की वैयावृत्ति करने से प्राप्त होगा। उसकी वजह ये है कि एक आचार्य लाखों जीवों का कल्याण करता है, लाखों जीवों के लिए वे धर्मोपदेश देते हैं, लाखों जीवों का आचार्य परमिष्टि के द्वारा उपकार होता है। ऐसे उपकार करने वाले आचार्य की सेवा करना, उनके हाथ पैर दबाना, वे विहार करके आते हैं, थके हुए होते हैं, उम्र के अनुसार भी उन्हें अधिक परिश्रम हो जाता है, वे संघ संचालन नियोजन का कार्य करते हैं, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से वो थक सकते हैं, वे स्वाध्याय करते और कराते हैं, वे अपने द्वारा सामाजिक प्रबोधन का कार्य करते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए
आचार्य परमिष्टि की सेवा इन संयमी साधुओं के द्वारा की जाती है। ये है अंतरंग तप। कितने कर्मों की निर्जरा तुम कर लेते हो। आचार्य की वैयावृत्ति करना, आचार्य की सेवा करना। एक बात ध्यान रखो, गर्मी है तो उन्हें शीतलता पहुँचे ऐसा उपाय करना, और ठंडी है तो उन्हें गर्माहट पैदा हो ऐसी अनुकूलता बनाना। उन्हें रहने के लिए आवासीय ऐसी व्यवस्था बना देना, उनका पाटा आदि व्यवस्थित कर देना, उनके लिए चटाई लगा देना, उनका पिंचू उपकरण शास्त्र आदि का शोधन करना। ये सब आचार्य की वैयावृत्ति में आता है। निस्दिन वैयावृत्त करैया, सो नेचे भव नीर तरैया। यह उक्ति तभी चरितार्थ होती है जब आप मन पूर्वक सेवा के लिए समर्पित होते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।